बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नाइन्थ क्लास की मैथ की बुक को कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है। चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है, उसको हमने करना है। सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट द ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपने उसको सर्कल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट 7 इज इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। तो आप इसको देखें, 7 हमारे पास प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो कब कोई भी प्राइम नंबर अगर उसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है तो वो हमेशा हमारे पास इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर इसका आंसर आएगा। पार्ट सी इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद पाई, ये हमारे पास एक इरेशनल होता है। ई भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। आर नेचुरल नंबर है नहीं, इंटीजर नहीं, रैशनल नंबर नहीं, ये हमारे पास क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। ठीक है, तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। पाई और ई हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो डी ऑप्शन नंबर सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे सर्कल करेंगे। इफ़ एन इज़ नॉट परफेक्ट स्केयर देन एन इज़, अगर एन परफेक्ट स्केयर नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन समटाइम आ सकता है, लेकिन जो परफेक्ट है हमारे लिए वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर परफेक्ट स्केयर नहीं है तो वो इरेशनल बनेगा, और अगर परफेक्ट स्केयर आ जाए तो फिर हम उसे रैशनल नंबर कह सकते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, ये हमारे पास क्या आएगा, इसको ये होल नंबर है नहीं, इंटीजर नहीं, क्योंकि ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 भी इरेशनल है, अंडर रूट 5 भी इरेशनल है। तो दोनों को सम करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसी का आएगा, रैशनल नंबर का। इरेशनल नंबर ही ये हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, पार्ट नंबर 4 का। इफ़ एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर, एक्स इज इक्वल टू एक्स, के एक नंबर अपने आप के इक्वल आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। एक बात आपने और याद रखनी, जब आप एमसीक्यूज कर रहे हैं तो आपने चारों ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, कोई और भी इसमें से ठीक हो सकता है आपको ये पहला ठीक लग रहा हो, उससे आगे वाला मजीद उससे अच्छा हो, उससे आगे वाला उससे मजीद परफेक्ट हमारे पास 4 वाला बनो। तो आपने पहले ये नहीं देखते साथ टिक लगा देनी। ठीक है, तो पहले आपने चारों ऑप्शंस को रीड आउट करना है, फिर उसको देखना जो परफेक्ट है हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है कि एक्स एक्स के ही इक्वल आ जाए। अगर अगर हमारे पास ए बी तीन रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, कि ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा है, देन तो इसका मतलब है ए सी से भी बड़ा होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव। तो इसको हम ट्रांजिटिव कहते थे। ठीक है, इसको आपने याद रखना। उसके बाद हमारे पास है 2 की पावर x है और 8 की पावर x है इज इक्वल टू 64 है। तो हमने इसका आंसर निकालना है। 3/2 4, 3/2 आएगा, 3/4 5/6 या 2/3 आता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डॉट एक्स, और ये हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 कर सकते हैं। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनेगा। ठीक है हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 बनेगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं 2 की पावर x, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 की पावर x आ जाएगा, और 2 की पावर 6 आ जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6/4। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, तो x इज इक्वल टू 3/2 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है। तो 3/2 कौन सा, पहला ऑप्शन हमारे पास बनेगा। ठीक है, उसके बाद है लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते थे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते थे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर रूट 75 है और अंडर रूट 27 है। तो हमने इसका आंसर देखना है कि वो क्या आएगा, ये आएगा ये, या कौन सा इनमें से ऑप्शन आता है। तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट 75 और +27 दिया हुआ है। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केल लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 बना के ऐसे लिख लेता हूँ, 2 की पावर 3 और डॉट 3 लिख लेता हूँ। तो ये बेसिकली 3 की पावर 3 की मैंने की है। ठीक है, तो फर्दर इसको हम करेंगे तो अंडर रूट 3 वैसे रह जाएगा, 5 का अंडर रूट
इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस 3 का अंडर रूट 3 से कैंसिल हो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा और एक अंडर रूट इसके ऊपर रह जाएगा। तो ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये ऐड होके 8 अंडर रूट 3 हमारे पास आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट 7 का, 75 का और प्लस 27 का। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास आएगा 803। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा लास्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5, इसका प्रोडक्ट हमारे पास प्राइम नंबर आता है, ऑड नंबर आता है, इरेशनल आता है या रैशनल आता है। तो इसको भी देख लेते हैं, ईजी है ये हमारे पास। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5 दिया हुआ है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा ए का स्केयर माइनस अंडर रूट 5 का स्केयर। तो ये 5 और का स्केयर जो है और अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा, इसका डी पार्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ़ ए हमारे पास दिया हुआ है 3/2, बी हमारे पास 5/3 दिया हुआ और सी हमारे पास 7/5 दिया हुआ है। तो हमने वेरीफाई करना है, ये लॉ दोनों हमने करने हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन दिया हुआ है और ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ए हमारे पास दिया हुआ है 3/2, बी दिया हुआ है 5/3 और सी दिया हुआ है 7/5। तो जो पहला पार्ट हमने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वो करना है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो इसमें ए वाई रखना है, बी जमा सी को हमने ऐड करवाना है और इसका आंसर निकालना है। तो मैं पहले इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ। हम दोनों को इकट्ठा भी लेके चल सकते हैं, लेकिन अब हमने ये ले लिया तो चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको लेके चलते हैं, या अगर आप इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा भी लेके चल सकते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, इकट्ठा ही ले लेते हैं, ए बी प्लस ए सी। ए की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 3/2, बी की जगह पे आ जाएगी 5/3 प्लस सी की जगह पे आ जाएगी 7/5। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगी 3/2, बी की वैल्यू आ जाएगी 5/3, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और फिर लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है 3/2 और सी की वैल्यू क्या है 7/5। एक बात आपने याद रखनी है, जोन सी वैल्यू दी हुई है आपने डायरेक्ट उसको ही लिखना है, ये नहीं कि ए की जगह पे बी की वैल्यू लिख लें फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे तरीके से देखना है ताकि गलती ना हो। जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप आगे देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3/2 रहने देते हैं, इसका एलसीएम 15 आएगा। ठीक है, 15 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 आ जाएगा। इसको दोबारा अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, इसको कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 15 और 3 2 6 प्लस 3 7 21 ओवर 5 2 10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको फर्दर देखते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2, इसको ऐड करेंगे तो ये 6 2 4 आ जाएगा, 46 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 15 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 3 5 15 और यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे हमारे पास 23/5 आ जाएगा जब हम लेफ़्ट साइड को हल करेंगे। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड को हल करना है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास 6 और 10 का एलसीएम जो हमारे पास 30 आएगा। ठीक है, तो 30 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 5 आंसर आएगा, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे तो इसको इस पर डिवाइड करवाएंगे, 30 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 3 2 6 आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 5 8 बन जाएगा, 12 और 1 38 और 30 आ जाएगा। अब ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 6 12 और 2 9 ज़ार 8। तो फर्दर ये हमारे पास 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 5 15
तीन दो छः और तीन तीन नौ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/5 और ये भी हमारे पास 23/5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहले हमने लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का है, अब हमारे पास वो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रूव करवाना है। सेम स्टेटमेंट रहेगी हमारे पास, सिर्फ a प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे a c प्लस बी सी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 3/2 थी, वो लिख लेते हैं, प्लस b की वैल्यू 5/3 थी, वो लिख लेते हैं, और c की वैल्यू 7/5 थी, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे 3/2 और यहाँ पे c की वैल्यू लिखेंगे 7/5 प्लस b की वैल्यू लिखेंगे 5/3 और आगे लिखेंगे 7/5। तो a प्लस बी की वैल्यू साथ सी, ये a की वैल्यू, ये c की वैल्यू, फिर प्लस आ गया b की वैल्यू और c की वैल्यू। सेम हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट की हैं, ये जो a b c की तीनों की वैल्यू थी वो यहाँ पे हमने पुट की है। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम 6 आएगा, फिर 6 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 9 आ जाएगा, प्लस इसको दोबारा अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड कराएंगे तो आंसर 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 10 आ जाएगा, साथ में 7/5 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 3 21, 2 5 10 आ जाएगा, प्लस 7 5 35 ओवर 3 5 15 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 19/6 और साथ में 7/5 आ जाएगा। तो एक साइड को पहले हल कर लेते हैं, फिर दूसरे को हल कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे 19 टाइम्स 7 करेंगे तो वो हमारे पास 133 बन जाएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 5 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर कैलकुलेट करना है, तो इसको देखते हैं। तो हमारे पास 10 और 15 का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आएगा वो देख। जी, तो एलसीएम इसका निकाल लेते हैं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। तो पहले 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे 15 लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 पे जा रहा है, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारे पास एलसीएम बन गया, 5 3 15 और 15 2 30, तो 30 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, 30 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा। 30 को 21 से मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 63 आ जाएगा, प्लस 15 को 30 को अंदर रखेंगे, 15 पे डिवाइड करवाएंगे तो 2 आंसर आएगा, और 35 गुना 70 हमारे पास हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 3 + 0 3 आ जाएगा, 6 + 7 133 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था हमारे किसके ऊपर, ओवर एडिशन के ऊपर, और ये हमारे पास था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू 4/3, बी 5/2 है, और सी जो है 7/4 है, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए बी सी की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ए बी सी 3 वैल्यू दी हुई है, और ये कहा हुआ है कि एसोसिएटिव लॉ जो है आपने वो प्रूव करवाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ एडिशन के हिसाब से क्या होता है, वो ये होता है, चाहे आप इन दोनों के दरमियान पहले ब्रैकेट लगा लें तो फिर इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें, तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले इसको वेरीफाई करवा लेते हैं। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखते हैं, वो है 4/3, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है 5/2 प्लस सी की वैल्यू है 7/4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/3 प्लस 5/2, पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 7/4। तो इसको हमने सिंपली वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर हम मल्टीप्लिकेशन का वेरीफाई करेंगे। तो ये 4/3 को एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस लगाते हैं, इसका एलसीएम 6 आएगा, 6 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 15 2 30 आ जाएगा। तो सॉरी 4 2 8 एलसीएम आएगा, सॉरी मुझे लगा तो 3 है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 4 2 8 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 8 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, फिर इसको दोबारा अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 आंसर आएगा, उसको 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 14 आ जाएगा। इसी तरह इनको अंदर रखेंगे, एलसीएम इसका 6 आएगा, 6 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8, दोबारा 6 को अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर 3 आएगा,
ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 15 आ जाएगा, प्लस 7/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/3, और इसको सॉल्व कराते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 34/8 आ जाएगा। और इसको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 23/6 प्लस 7/4 आ जाएगा। तो 8 3 इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। 24 को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 3 8 और 24 होते हैं। ठीक है। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल कम 32। दोबारा इसको अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 8 3 24 हो जाएगा। 3 आएगा, तो 3 को 34 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 8 3 24। ठीक है। तो हमारे पास 102 आएगा। ठीक है। तो इसको ऐड करवा लेते हैं, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे 24 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं, वो हमारे पास क्या आता है। ये आ जाएगा 6 4 24 एलसीएम आएगा। 24 को अंदर रखेंगे और हमारे पास 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 4 24 आता है। तो 24 को 30 से रिजर्व करवा देंगे। ठीक है। तो हमारे पास 92 आ जाएगा। ठीक है। प्लस अब 24 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड कराएंगे तो 6 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 7 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 42। ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद तो 2 2 आर 4 आ जाएगा, 9 10 11 12 13, तो ये 34 आ जाएगा और ये 24। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है, सॉरी एडिशन जो है वो हमारे पास होल्ड हो गया। अब हम चेक करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा। अब हमने करना है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या बनेगा, सिंपल ए बी सी लिख दें, ए बी सी लिख लें। पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें, फिर इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 4/3 थी, बी की वैल्यू 5/2 थी, सी की वैल्यू 7/4 थी, इसी तरह 4/3 5/2 और 7/4 इन वैल्यू को लिख लेते हैं। पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें, फिर इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें। ठीक है। तो इनको हल कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 20, 3 2 6। तो ये आ जाएगा 7/4, ये 4/3 एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट को पहले हल कर लें, 7 5 35 और 4 2 8 आ जाएगा। अब 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 0 0 7 2 14 6 4 24, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 35 को 34 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास 140 आ जाएगा। ठीक है। और 8 को 4 से करवाएंगे तो 24। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन था, और ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, और ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमने इनको सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये मालूम करना था। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इज जीरो इज़ अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। तो हमने बताना है कि ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर होता है या नहीं होता, तो उसको एक्सप्लेन करना है हमने, उसकी तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 4, यस ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर बिकॉज, नंबर लिख लेते हैं, बिकॉज एनी rational number can be written in P over Q form with Q does not equal to 0। तो ये ज़ीरो हमारे पास लिखा है, इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/-2 लिख लेते हैं, और 0/100 भी लिख सकते हैं। तो ज़ीरो को ये हमारे, इसका आंसर भी ज़ीरो है, इसका भी आंसर ज़ीरो, इसका भी आंसर ज़ीरो, तो इसका आंसर भी ज़ीरो। तो ये हमारे पास ज़ीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P over Q की शक्ल में। तो P, ये हमारे पास जो ज़ीरो है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी, क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में हमारे पास क्या होता था, वो ये कहता था कि अगर हमारे पास ए बी सी और 3 नंबर हैं, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं अगर हमारे पास, तो अगर इनमें इस तरह की फॉर्म पाई जाए इफ़, तो ये इनमें 3 तरह की प्रॉपर्टी पाई जा सकती है। यहाँ पे हम लिखेंगे आइदर
पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं। तो इनमें तीन तरह की कंडीशन हो सकती है। ए बी सी तीन नंबर है, तो इनमें दो नंबर हमने लेने हैं। ट्राइकोटोमी में हम दो नंबर लेते हैं, तो हमने इसमें ये बताना है कि पहली कंडीशन इनमें ये हो सकती है, पहली कंडीशन ये है कि ए और बी बराबर हो जाएं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि ए बी से बड़ा हो जाए। और तीसरी कंडीशन हमारे पास ये हो जाती है कि बी जो है वो ए से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम दो नंबर को हम देखते हैं, उसमें तीन तरह के ऑप्शंस पाए जा सकते हैं। पहले नंबर पे ये है कि ए और बी दोनों बराबर हो जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ए बी से बड़ा हो जाए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि बी सी से बड़ा हो जाए, सॉरी बी जो है वो ए से बड़ा हो जाए। तो दो नंबर के दरमियान यही प्रॉपर्टी पाई जा सकती है, या दोनों बराबर हो जाए, या पहला बड़ा हो जाए दूसरा छोटा आ जाए, या एक ही हो सकता है कि दूसरा बड़ा हो जाए और पहला छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 के दरमियान हमने दो हमने क्या कर मालूम करने हैं, रैशनल नंबर मालूम करने हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 4 और 5 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ये पहला नंबर होगा, ये दूसरा लेट कर लेते हैं। तो हम रैशनल नंबर किसी दो नंबरों के दरमियान कैसे मालूम करते हैं, जिन दो नंबरों के दरमियान रैशनल नंबर मालूम करना है उन दोनों को ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड करवा दें। तो ये वो पहला नंबर है जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है, तो लेट कर लेते हैं कि ये यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमने इन दोनों के दरमियान मालूम करना है, तो कोशिश करते हैं इसके और इसके दरमियान मालूम कर लें। तो वो भी तो इन दोनों के दरमियान ही रहेगा। तो 9/2 +5 करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/2 +5। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे 1 लगा लेते, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1, ये 9 ही रह जाएगा। यहाँ पे 1 है तो वो 2 आ जाएगा। इसको अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, और ये नीचे 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इस 2 को नीचे लेते हैं और ऊपर आ जाएगा 19/4। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा 19/4। तो ये दो नंबर हैं, पहला 9/2 आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, 19/4। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया इन दोनों नंबर्स के दरमियान। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले है हमारे पास इंडेक्स 5 है, एक्स की 15 है और वाई की 35 है, जी की 20 है। इसको सॉल्व करना है। और फिर है हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 जी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई हमने करना है। तो दिया हुआ है इंडेक्स इसका 5 है, एक्स की 15, वाई की 35 और जी की 20 है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की 15, वाई की 35 और नीचे जी की 20 आ जाएगा, और ये 1/5 आ जाएगा। इस 1/5 को तीनों की पावर्स में ले मल्टीप्लाई करवा देते, तो ये एक्स 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, वाई 35 1/5 और नीचे आ जाएगा 20 1/5। 5 3 15, 5 7 35, 5 4 20। तो ये आ जाएगा एक्स की 3, वाई की 7 और जी की 4 हमारे पास। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। तो वो हमारे पास दिया हुआ है 27 की पावर 2x, ठीक है। तो इसको सिंपल हम सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की पावर 3 कर लेते हैं। देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27। तो ये इसकी पावर 2x आ जाएगा और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, 1/3। जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। फर्दर इसको लिख सकते हैं 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 x आ जाएगा और ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो 3 की पावर 2x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का ये हमारे पास सिंपल फॉर्म बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 टू 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, 3 की तरफ चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है 6 × 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 - 3 की पावर
एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो इनको 3 की पावर n सभी तरफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n डॉट 3 का स्केयर, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n डॉट 3 माइनस 3 की पावर n। ये 3 की पावर n ये और इनको बाहर ले लेते हैं, तो ऊपर से भी 3 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, ये 9 बन जाएगा जब इसका स्केयर खोलेंगे, 3 3 9 9 हो जाएगा। तो 3 की पावर n बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3 - 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 6 9 हमारे पास आ जाएगा, 6 9 ज़ार 54 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, तो 27 हमारे पास इसकी सिंपल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो भी हम पीछे करके आए हैं, बस उनको थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज की हुई है, तो ये इंशाल्लाह आपको इजीली आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। अब हमारे पास जो इंटीजर है वो क्या है, ऑड इंटीजर है और कंसेक्टिव है, और उनका सम हमारे पास क्या है, 51 है। कि हमने इंटीजर लेने हैं, ऑड इंटीजर लेने हैं, और कंसेक्टिव लेने हैं, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर लेने हैं। कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, और उनका सम 51 के इक्वल आता है। तो हमने ये बताना है फाइंड द 3 इंटीजर के वो कौन से 3 इंटीजर होंगे, ठीक है। मैं दोबारा बात कर देता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में 3 इंटीजर लेने हैं, ठीक है, ऑड इंटीजर लेने हैं, 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर लेने हैं। अगर उनको सम करें तो उनका आंसर 51 बन रहा है, तो हमने बताना है कि वो इंटीजर कौन से होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया था, तो ये बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमें उसने कहा है कि आपने कंसेक्टिव जो हैं ओड इंटीजर लेने हैं, और कितने लेने हैं, 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर लेने हैं हमने, ठीक है। तो हमने कंसेक्टिव 3 ओड इंटीजर लेने हैं, और इसको इनका सम जो है वो हमारे पास 51 के इक्वल है, तो हमने इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो इंटीजर है वो ये है, लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं a+1, a+2, a+3 और a+4। अगर ये ओड है तो आगे वाला क्या होगा, इवन। ये हम नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ओड है तो ये इवन हो जाएगा, फिर ये ओड, फिर ये इवन, फिर ये ओड। तो हमने ये वाला और ये वाले 3 कंसेक्टिव इंटीजर लेने, और ये ओड है हमारे पास। लेट a+2, a+4 बी 3 कंसेक्टिव इंटीजर सच डैट कि अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो इसका आंसर 51 के इक्वल आता है। तो हमने ये बताना है कि इंटीजर कौन से होंगे। तो हमने इनको ऐड किया तो ए 3 टाइम ए आ जाएगा, और 2+4 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 51। तो 51 6 इधर आके माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो 51 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 45 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 45/3 इसको करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। तो ए की वैल्यू आ गई 15, और दूसरे इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, a+2 जब करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो 15+2 करेंगे तो वो 17 आ जाएगा, और यहाँ पे 15+4 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 15 है, a+2 की वैल्यू 17 है, और a+4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 19 है। तो अब ये वाले हमारे पास 3 इंटीजर हैं, ये हो, a+2 ये हो, और a+4 हो। अब अगर आप इन तीनों को सम करेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमारे पास 51 के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। के अब्दुल्ला के पास 96 बॉल थी, उसने पकड़ी हैं और उनको 2 बकेट्स में डाला है। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। के एक बकेट ऐसी है जिसमें उसने 28 बॉल ज़्यादा डाली हैं दूसरी की निस्बत। हाउ मैनी बॉल्स वर देयर इन ईच बकेट। तो हमने ये बताना है कि हर बकेट में जो है कितनी बॉल्स आई हैं। तो ये हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। इसका डाटा हम लिखते हैं, तो इसको साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है,
उनका अकाउंट हमारे पास 96 है। तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट बकेट जो है बॉल्स बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। तो फर्स्ट बकेट में अगर उसने बॉल लेट कर लेते हैं कि उसने जो है एक्स बॉल्स फर्स्ट बकेट में डाली हैं, तो बॉल्स इन सेकंड बकेट। तो जो दूसरी बकेट है उसमें कितनी डाली है, उसमें उसने 28 ज़्यादा डाली। अगर पहली में एक्स डाली है, दूसरी में 28 ज़्यादा डाली, तो वो हमारे पास क्या बनेंगी, वो हमारे पास एक्स प्लस 28 बनेंगी। ठीक है, क्योंकि उसने उसमें 28 ज़्यादा बॉल्स डाली हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। टोटल बॉल 96 हैं। फर्स्ट बकेट में उसने जितनी बॉल्स डाली हैं उनको हमने एक्स कंसीडर कर लिया है, और जो बॉल्स इन सेकेंड बकेट में उसने डाली हैं उसको हमने एक्स प्लस 28 ले लिया है। तो जो टोटल बॉल्स उसने बकेट में डाली वो कितनी है, ओवरऑल 96 है। तो कंडीशन के मुताबिक पहली बकेट में जो बॉल्स डाली हैं और दूसरी बकेट में जो बॉल्स डाली हैं वो हमारे पास टोटल 96 के इक्वल होंगी। तो हमने ये बताना है कि फर्स्ट बकेट में कितनी होंगी, और जो जिसमें 28 उसने ज़्यादा डाली हैं उसमें टोटल बॉल्स कितनी होंगी। तो सिंपल इन दोनों को ऐड करें और टोटल बॉल 96 के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 96 माइनस 28। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास 68 आ जाएगा। ये 2x आ जाएगा, तो x को इधर आने दे, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 68/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि पहली जो बास्केट है उसमें उसने कितनी बॉल्स डाल दी हैं। पहली बास्केट में उसने 34 बॉल्स डाली, ये वाले हमारे पास जो आंसर है। तो पहली बॉल बकेट में उसने 34 डाली हैं। दूसरी में कितनी डाली, एक्स की जगह पे 34 पुट कर देते हैं, 34 प्लस 28। तो इसको ऐड करेंगे तो जो सेकंड बकेट है जिसमें 28 बॉल ज़्यादा है उसमें टोटल बॉल कितनी है, 62 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपये इन बैंक। वो बैंक में इतने पैसे रखती है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम। सालाना जो है इतनी परसेंट उसे जो है प्रॉफिट बैंक दे रहा है। आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज बाय 8%। 2 साल के बाद जो रेट है वो 8% इंक्रीज कर जाता है। एनम का मतलब होता है सालाना तौर पे। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो आपने ये बताना है कि 7 साल के बाद उसके पास टोटल कितनी जो है अमाउंट उसको मिलेगी। तो अगर हम इसको देखें, टोटल अमाउंट हमें 3,50,000 रुपये दी हुई है, और टोटल जो हमने प्रॉफिट बताना है कितने साल के बाद बताना है, 5-7 साल के बाद बताना है। तो यहाँ पे हमें दो तरह का हमें परसेंटेज दी हुई है कि जो हमारे पास पहले जो उसको किस हिसाब से प्रॉफिट मिलना था वो 7.1/4% के हिसाब से मिलना था, और 2 साल के बाद उसे 8% के हिसाब से मिलना था। तो इसका मतलब पहले 2 साल ये वाला प्रॉफिट मिल रहा है उसे इतने परसेंट, और 2 साल के बाद अगले 5 साल इतने परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है। तो 5 साल का ये प्रॉफिट निकालेंगे और 2 साल का ये प्रॉफिट निकालेंगे, और उसके बाद उसको टोटल करेंगे। तो हम इसको सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 3,50,000। ठीक है, और हमारे पास टोटल हमने जो प्रॉफिट निकालना है वो कितनी ईयर का निकालना है, वो 7 ईयर का निकालना है। तो 7 ईयर का हमने टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो जो पहले 2 साल है हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करवा लेते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट 2 ईयर का हमारे पास प्रॉफिट है वो किस परसेंटेज के हिसाब से उसे मिलना है, 7.1/4% के हिसाब से उसे मिलना है। ठीक है, तो और अगले जो है नेक्स्ट 5 ईयर जो उसे प्रॉफिट मिलना है, प्रॉफिट परसेंटेज वो कितनी मिलनी है हमें, 8% पे मिलनी है। मतलब इतनी बढ़ जाए 8, पहले पहले अगले 5 साल 8% के हिसाब से मिलना है, और जो पहले 2 साल है वो हमारे पास 7.1/4% के हिसाब से मिलना है। तो ये 2 ईयर का प्लान हम लहदा निकालेंगे और 5 ईयर का प्लान हम लहदा निकालेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 7 ईयर का टोटल हमारे पास प्लान बन जाएगा। तो पहले हम 2 ईयर के लिए करते हैं, फर्स्ट 2 ईयर के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास वो है 3,50,000 रुपये, और प्रॉफिट रेट क्या है,
वो है हमारे पास 7 1/4%। तो अगर आप इसको सोल्व करें 7 4 28 और 1 29/4 आ जाएगा। इसके साथ परसेंटेज लगाएंगे, आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो 7.25% बनेगा। और इसका अगर हमने प्रॉफिट निकालना हो तो वो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी। 8 क्लास में आपके पास ये फार्मूला यूज़ होता है। तो पी की जगह पे टोटल अमाउंट लिख देंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 रुपये। और अगर हमारे पास जो प्रॉफिट रेट है वो हमारे पास क्या है, 7.25%, 7.25% आ जाएगा। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेते हैं, 7.25%। और मल्टीप्लाई इसको किससे करवा देंगे, हमारे पास जो टाइम है, तो ये 2 साल के लिए हम निकाल रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 रुपये है। प्रॉफिट हमने 7 साल के लिए निकालना है। 2 साल के लिए जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो 7 1/4 है, और अगले 5 साल के लिए जो प्रॉफिट की रेट है वो 8% है। तो पहले हम 2 साल के लिए ये सॉल्व करेंगे, 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए ये हम सॉल्व करेंगे। तो पहले टोटल अमाउंट हमने लिखी 3,50,000 रुपये, प्रॉफिट रेट 7 1/4%, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7.25% आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला होता है P=RT। इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो P की जगह पे P की वैल्यू आ गई, R की जगह पे जो हमारे पास प्रॉफिट रेट है वो आ गया, और T की जगह पे हमारे पास टाइम आ गया। फर्दर हम इसको देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, 7, इसको 3,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे 7.25% का ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और फर्दर अगर आप इसको बाकी रकम को 7.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास, तो जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो हमारे पास आया 50,750 रुपये। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 50,750 रुपये आया। ये प्रॉफिट कितने साल के लिए, प्रॉफिट फॉर 2 ईयर, ये 2 साल के लिए हमारे पास प्रॉफिट आया। अब हम इसी तरह का सेम प्रोसेस इसके 5 ईयर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमारे पास है 3,50,000 रुपये, और हमारे पास प्रॉफिट रेट क्या है, वो हमारे पास है 8%। तो इसको ऐसे रहने देते हैं। इसका प्रॉफिट क्या आएगा, वो हमारे पास लगाएंगे P × R × T। P की जगह पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, R की जगह पे हमारे पास ये आ जाएगा, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारे पास ये कितना है, 5 आ जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास 3500, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, और फिर 8 से पहले 8 से मल्टीप्लाई करें फिर 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसे प्रॉफिट ऑन 5 ईयर। तो 5 साल के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 35 को ×8 × 5 करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 140,000, 1,40,000 रुपये। तो जो टोटल प्रॉफिट आया उसे टोटल प्रॉफिट ऑफ 7 ईयर, वो हमारे पास क्या बनेगा, ये 5 साल का प्रॉफिट, और ये जो उसे 2 साल का आया तो प्रॉफिट 50,000 रुपये, 50,750 रुपये, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1,40,000 जमा 50,750, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट उसे आएगा 7 साल का, वो हमारे पास बन जाएगा 1,90,750। तो ये हमारे पास उसे 7 साल का जो प्रॉफिट आया वो आएगा। अब हमने उसको टोटल अमाउंट देखनी थी कि एंड पे क्या मिलेगी। तो अब हम टोटल अमाउंट निकालते हैं, टोटल अमाउंट एट 7 ईयर एंड, कि जब 7 साल मुकम्मल हो जाएंगे उसे टोटल अमाउंट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी। एक तो उसे उसका जो 3,50,000 रुपये है वो तो मिलना ही मिलना है, उसके साथ ये प्रॉफिट उसे मिलेगा 1,90,750। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो उसे जो टोटल अमाउंट बनेगी वो हमारे पास मिलेगी उसे 5,40,750
₹750 ये वाली जो है टोटल अमाउंट उसे मिलेगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। 7 इस ईयर का टोटल उसका प्लान था। तो पहले 2 साल उसे ये प्रॉफिट मिलता रहा। पहले हमने इस अमाउंट पे इस रेट से ये प्रॉफिट निकाला तो वो ₹50,750 बना। फिर हमने अगले 5 साल के लिए 8% के हिसाब से इस अमाउंट पे प्रॉफिट निकाला, वो मिला हमारे पास 1,40,000। पिछले 2 साल का और अगले 5 साल का टोटल 7 साल का प्रॉफिट क्या बनेगा? 50,750 और 1,40,000 इसको ऐड करेंगे तो 1,90,750 हमारे पास टोटल उसको जो प्रॉफिट मिलना है वो मिलेगा 7 साल का। लेकिन हमने एट द एंड उसे कितनी रकम मिली वो भी बतानी, तो हम टोटल रकम और ये वाला प्रॉफिट जो है उसका ऐड कर देंगे। जो टोटल रकम उसने बैंक में इन्वेस्ट की थी वो, और जो टोटल प्रॉफिट है तो वो हमारे पास 5,40,750 उसे 7 साल के बाद उसे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी मुकम्मल होती है। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इसकी थ्योरी को अच्छे तरीके से रीड करिएगा और एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको क्लियर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।